10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 10 मार्च को है। उसको देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल चैप्टर 13 हैं और उसके साथ साथ जो चैप्टर अभी मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप देख सकते हैं कि अब बच्चे जो हैं अपना टाइम टेबल सेटअप कर लें। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन 100% आने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will be divide 398, 436 and 542 living remainder 7, 11 and 15। तो आपको इसमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आपको दे रखा है 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर। तो आपने क्या करना है, 398 में से 7 को माइनस करना है, 436 में से 11 को माइनस करना है और 542 में से 15 को माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा उस तीनों नंबर को आपने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपका जो भी एचसीएफ आएगा दैट्स फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 एक्सप्रेसली इन द फॉर्म ऑफ, तो आपका जो दे रखा है 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ पी। तो पहले आप इन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ जो भी आएगा तो 1032 मल्टीप्लाई 2 प्लस 408 इंटू पी इज इक्वल टू जो भी आपका एचसीएफ आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू रखोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके तो पी से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 9 एंड 459 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इफ वन नंबर 27 अदर नंबर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अदर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन गिवन नंबर होता है, ठीक है। तो एचसीएफ आपको 9 दे रखा है और एलसीएम आपको 459 दे रखा है, तो उसको डिवाइड 27 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिवली एज। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कर दो। और फिफ्थ क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी बार किया है। प्रूव दैट 2 प्लस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। और सिक्स्थ क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपको इसको कंपोजिट नंबर सो दैट कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है और ये भी 100% आना क्वेश्चन है। चेक वेदर 4n कैन एंड विद डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो ये तो थे आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चन में जैसे आपका क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट, ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को और इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं उसको भी आप बना लोगे। और इसी तरह चैप्टर सेकंड में हम आते हैं, इफ़ द सम ऑफ जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आपको ये दे रखा है, तो इसका सम 3 दे रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी बाई ए। तो आप सबसे पहले इसमें वैल्यू को लिखोगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6। तो सम ऑफ जीरोज़, तो उसमें 0 लिखोगे माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू आपको k हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, k अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपका फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज़। तो इसमें इक्वेशन बनानी है, तो जीरोज़ लिखोगे सम ऑफ जीरोज़ अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इक्वेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ ब्रैकेट क्लोज करके एक्स लिखोगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ उसमें वैल्यू पुट कर देना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू डबल इन द वैल्यू ऑफ डबल वैल्यू इन द 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो आप इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करोगे तो आपका 2 आंसर आ जाएंगे। तो उस जो आंसर को रखोगे तो आपका सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ आप यहाँ लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये लिखोगे, तो जो सम ऑफ जीरोज़ है पी की वैल्यू आ जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्यू की वैल्यू आएगी। तो पहले उसको डबल करना है, डबल यानी कि जो भी आंसर आएगा, लाइक आपका आंसर इसका 3/2 आता है तो इंटू 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे। और ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ एंड उसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना और बाद में 0 को वेरीफाई कर देना। और अब आते हैं चैप्टर थर्ड में आते हैं, तो
अब इसमें सबसे पहले तो आपको नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन तीनों का फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना। और इसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, 141x 93y 189, 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। तो आपको इसमें क्या करना है, सेम नंबर देखो x और y में जो नंबर्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, तो इसको एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अभी आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड चैप्टर में इसके साथ साथ आपने जो करना है ट्रेन, एज और सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस तरह के न्यूमेरिकल स्टेटमेंट वाले सम भी कर सकते हैं।